भारत एक ऐसा देश जहां सपने हजारों में होते हैं, अपॉर्चुनिटी लाखों में होती है, लेकिन उसके लिए भारत को जरूरत है इंफ्रास्ट्रक्चर की। जब दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बन रहा होता है, तब सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं बन रहा होता है, बल्कि पूरा भारत ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब से जुड़ रहा होता है। जब भारतमाला सागरमाला परियोजना एग्जीक्यूट होता है, तब सिर्फ कनेक्टिविटी अच्छी नहीं हो रही होती है, बल्कि लॉजिस्टिक कॉस्ट घट रहा होता है, जॉब्स क्रिएट हो रही होती है, रियल एस्टेट बूम हो रहा होता है, इंडस्ट्रीज, टूरिज्म सब कुछ फल हो रहा होता है। जिस प्रकार चाइना पाकिस्तान से मिलकर सीपीसी कॉरिडोर बना रहा है, ठीक वैसा ही एक प्रोजेक्ट भारत मिडिल ईस्ट और यूरोपियन कंट्री मिलकर बना रहा है। नाम है IMIC। ये सिर्फ इकोनॉमी में महत्वपूर्ण रोल प्ले नहीं करेगा, बल्कि पूरा गल्फ और यूरोप से रिश्ते मजबूत होंगे। ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स में हमारी पकड़ मजबूत होगी। देखो साथियों, यह प्रोजेक्ट दो पार्ट में डिवाइडेड है। पहला ईस्टर्न कॉरिडोर और दूसरा नॉर्थर्न कॉरिडोर। ईस्टर्न कॉरिडोर इंडिया से UAE और सऊदी तक कनेक्ट करेगा, जबकि नॉर्दर्न कॉरिडोर सऊदी से इजराइल और पूरा यूरोप तक कनेक्ट करेगा। इसमें रेलवे लाइन से लेकर शिपिंग लाइन, इलेक्ट्रिसिटी केबल्स, डिजिटल नेटवर्क सब कुछ प्लान है। अनाउंसमेंट हुआ था भारत में ही, बट G20 समिट 2023 के समय जब दुनिया भर के देश हम भारत आए थे। अब सवाल ये है कि इससे भारत को क्या मिलेगा। देखो साथियों, एक्सपोर्ट स्पीड बेहतर होगी, ट्रेड वॉल्यूम फास्ट होगा, ग्लोबल क्लाउड मिलेगा, जॉब्स मिलेगा, डिप्लोमेसी स्ट्रांग होगी, और सबसे इंपॉर्टेंट यह कॉरिडोर भारत को ग्लोबल कनेक्टर बनाने में सहयोग करेगा। तो सवाल यह बनता है कि यह बनेगा कब तक और कितने में बनेगा। देखो, बताया जाता है कि यह लगभग $600 बिलियन की परियोजना है, बट कब तक बनेगा यह अब तक निर्धारित नहीं हुआ है। बट हाँ, फेज 1 नेक्स्ट 10 ईयर में कंप्लीट करने की बात हो रही है, जिसमें $8 बिलियन खर्च की जाएगी। दूसरा है इंडिया फर्स्ट ग्रीन फील्ड स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट। इमेजिन एक ऐसा शहर जिसकी शुरुआत ही जीरो से हो रही है। यह शहर दुनिया के सबसे हाई टेक और लार्जेस्ट सिटी स्मार्ट सिटी में से एक है। देखो साथियों, डोलेरा SIR एक इन्वेस्टमेंट रीजन है जो पार्ट है दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का। प्लान किया गया है 920 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में, लेकिन फेज 1 सिर्फ और सिर्फ 22.5 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में डेवलप की जा रही है। अच्छी बात यह है कि फेज 1 2027 तक कंप्लीट हो जाएगी, और उसके बाद डोलेरा का जो सपना दिखाया गया था वो अभी रियलिटी में बदलेगी। आज यहां पर यह अहमदाबाद ढोलेरा एक्सप्रेसवे जो 109 किलोमीटर लंबा है, वो 90 से 95% तक का वर्क मिड 2024 में ही कर चुका था। अब न्यूज आ रही है कि मिड 2025 में यह एक्सप्रेसवे कंप्लीट हो जाएगा। प्लान किया गया था 10 लेन के तर्ज पर, लेकिन अभी सिर्फ 4 लेन के तर्ज पर विकसित किया गया है। ये एक्सप्रेसवे सिर्फ डोलेरा की गेटवे के रूप में काम नहीं करेगा, बल्कि यह डोलेरा में रियल एस्टेट मार्केट में उछाल लाएगा, जॉब्स अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेगी और भी कई सारे बेनिफिट्स होंगे। तो बस इंतजार है इस डेडिकेटेड एक्सप्रेसवे की, जिसे बना रहा है NHAI। हाँ, भारतमाला फेज 1 के तहत ढोलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है, जो 100% ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है, और ये एक्टिवेशंस एरिया से 20 किलोमीटर नवागांव में बन रहा है। टारगेट है दिसंबर 2025 और अर्ली 2026 में ये ऑपरेशनल भी हो सकता है फॉर कार्गो मूवमेंट। फेज 1 डिज है A380 प्लस कार्गो फ्रेट्स के लिए। तो बस देखना होगा कि ये ढोलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट एयरपोर्ट में से एक होगी, वो कब तक कंप्लीट होगी। टाटा के सेमीकंडक्टर प्लांट पर काम चल रहा है। यह भारत का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट तो है ही, ये ढोलेरा की सबसे बड़ी परियोजनाओं में से एक है। इनफैक्ट पूरे भारत की वन ऑफ द बिगेस्ट परियोजनाओं में से एक है, जहां पर खर्च हो रहे हैं 91,000 करोड़।
और अच्छी बात यह है कि दिन रात फुल स्पीड में काम हो रहा है। 2026 में फेज 1 तो ओपन भी हो जाएगा। जब ये कंप्लीट डेवलपमेंट 2030 तक होगी तो 20,000 लोगों को यहाँ पे नौकरियां मिलेगी। टाटा की एक और प्रोजेक्ट यहाँ पर अंडरवे है जो रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर से जुड़ा है। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ 300 मेगावाट सोलर पार्क की जो प्लान है 4,400 मेगावाट तक। रिन्यू अपना पावर प्लांट ओपन कर चुकी है और ये तो काफी छोटी डिटेल्स है साथियों। यूएस, जापान, यूएई, वियतनाम, ताइवान के इन्वेस्टर्स लगातार यहाँ पे एक्टिव हैं। दुनिया तो ये भी कहना शुरू कर चुकी है ढोलेरा ही फ्यूचर है। हालांकि हमारे पीएम मोदी जी 2009 में ही ये प्रेडिक्ट कर चुका था कि इसे ग्लोबल सिटी बनाना है। हालांकि काफी लोग इसका मजाक भी बना रहे थे, बट फाइनली ये ग्राउंड पर दिखना शुरू हो चुका है। ऐसे में यदि आप ढोलेरा का हिस्सा बनना चाहते हैं, ढोलेरा से अच्छा रिटर्न्स पाना चाहते हैं, तो आज ढोलेरा में इन्वेस्टमेंट कर दीजिए। आज इसके साथ बड़े इन्वेस्टर्स हो, छोटे इन्वेस्टर्स हो, सब इसके साथ जुड़कर ही इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो ऐसे में आप ढोलेरा की इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं कर सकते हैं। ढोलेरा का हिस्सा बनिए, अपने बच्चों का फ्यूचर सिक्योर करिए। थर्ड है इंडिया नेपाल रेलवे प्रोजेक्ट। देखो साथियों, यह प्रोजेक्ट सिर्फ एक भट्टियों का खेल नहीं है, यह है दो दिलों को जोड़ने वाली प्रोजेक्ट। इसमें हमारे नेपाल के साथ रिश्ते तो मजबूत होंगे ही, ट्रेड बूस्ट मिलेगा, टूरिज्म की गतिविधि बेहतर होगी। फेज 1, फेज 2 और फेज 3 के रूप में इसे विकसित किया जा रहा है। फेज 1 और फेज 2 ऑलरेडी ऑपरेशनल है, जबकि फेज 3 पर आज की डेट में काम चल रहा है और तीनों ही कॉरिडोर को यानी तीनों ही फेज को विकसित करने में खर्च हो रहा है 783 करोड़। फोर्थ है मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना। देखो साथियों, ये सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं है, ये हिस्टोरिक मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है जो बनाया जा रहा है मुंबई और अहमदाबाद के बीच। लेंथ होगी 508 किलोमीटर। टोटल स्टेशन प्लान है 12, 8 गुजरात में और 4 महाराष्ट्र में। स्पीड होगी 350 किलोमीटर प्रति घंटा, जो चलेगी जापान सिंकन E5 सीरीज बुलेट ट्रेन। विकसित कर रहा है NHSR सेल, जो भारत का पहला हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट है। प्रोजेक्ट की कॉस्ट बताई जा रही है 1.08। फंड कर रहा है जापान, वह भी 0.1% इंटरेस्ट रेट के साथ। तो सवाल यह है कि सब कुछ सेट है, तो अपडेट क्या है? देखो, 508 किलोमीटर में से 300 किलोमीटर तक का बायोडक्ट कंप्लीट हो चुका है। ट्रैक लाइन बेड रेडी है। अंडर सी टनल जो 7 किलोमीटर का प्लान है, उस पर भी एग्जीक्यूशंस चल रहा है। स्टेशंस लाइक बिलम्बोरा, बड़ोदरा में तेजी से काम चल रहा है। मुंबई BKC अंडरग्राउंड स्टेशंस पर भी कहीं ना कहीं काम चल रहा है और बताया जा रहा है कि 75% तक का वर्क कंप्लीट हो चुका है। सिग्नलिंग सिस्टम, इलेक्ट्रीफाइंग नॉइज बैरियर, अर्थक्वेक रेलियंस, सब कुछ काम चल रहा है। सब कुछ पर काम चल रहा है और खबर यह भी आ रही है कि सूरत से बिलोमोरा तक 2026 तक ओपन कर दिया जाएगा, जबकि गुजरात सेक्शन को एंड 2027 तक ऑपरेशनल हो सकती है। जबकि जो पूरा कोविड है, मुंबई टू अहमदाबाद को ओपन होने में 2030 तक का समय लगेगा। बट साथियों, जानने वाली बात यह है कि पहले यह 202 में ओपन होने वाली थी, फिर 2024 किया गया, फिर 2026 और अब 2030 की बात हो रही है। हालांकि ये भारत है, यहाँ बन रहा है, वही बहुत बड़ी अचीवमेंट है। फिफ्थ है डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। देखो साथियों, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर को समझना बिल्कुल आसान है। अभी भारत में क्या होता है ना कि मालगाड़ी यानी कि फ्रेट ट्रेन और पैसेंजर्स ट्रेन एक ही ट्रैक पर चलती है। इससे होता यह है कि हमारे ट्रैक्स हमेशा बिजी रहती है। भारत में फिलहाल 2 कॉरिडोर पर काम चल रहा है, ईस्टर्न प्लस वेस्टर्न। ईस्टर्न जो बेसिकली लुधियाना पंजाब से धनखूनी वेस्ट बंगाल तक बनाया जा रहा है,
और कई सारे न्यूज आर्टिकल्स के अकॉर्डिंग कहा जा रहा है कि यह पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है। बाकी का जो सेक्शन है वो दरअसल महाराष्ट्र का सेक्शन है, जहां पे लैंड एक्विजिशंस में समस्याएं हो रही है। जहां पर लैंड एक्विजिशंस की समस्या हो रही है वो दरअसल वेताना से जैनपीटी तक का 102 किलोमीटर का हिस्सा है और आज यही एक हॉल्ट है। यहाँ पे पेंडिंग है, काम रुका हुआ है। हालांकि ये जब कंप्लीट डेवलप हो जाएगी तो उसे कई फायदे होंगे, वह भी फुल स्पीड के साथ, डबल डेकर के साथ। तो यह है भारत के गेम चेंजर प्रोजेक्ट, जो भारत को दुनिया से जोड़ रहा है, दुनिया भारत से जुड़ रही है। तो यह है नया भारत साथियों, जहां एक्सप्रेसवे भी यूरोप, अमेरिका जैसी बन रही है, ट्रेन भी जापान और चाइना जैसी डेवलप हो रही है, और सिटी भी दुबई और सिंगापुर जैसी विकसित हो रही है। ऐसे में हमारा भारत जल्द ही एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में उभरेगा ही, एक विश्व स्तरीय देश के रूप में भी आगे बढ़ेगा। ऐसे में कहीं ना कहीं हमें अपने देश पर गर्व करना चाहिए और इन सब परियोजनाओं को सपोर्ट करते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो ऐसे में आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और हाँ, जाते जाते आपको फिर से एक बार याद दिला दूं, अगर आपको अपने इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल्स को बढ़ाना है तो डोलेरा आज एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।